Could we know about your journey? Sure. Back in 2009, 4th April, I graduated in PF Keith University. I did in information technology. Got my graduation in information technology and then transformed myself into international relations and diplomacy, of course. Yes, it happened. सर जैसे आपने बोला माशाल्लाह से आपने 28 कंट्रीज ट्रैवल की हुई हैं. वॉज देयर एनी मोमेंट व्हेन योर वर्क व्हेन यूर ट्रैवलिंग स्टॉप्ड फीलिंग लाइक जस्ट अ रूटीन वर्क और अ रूटीन ट्रैवलिंग? अब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ क्योंकि मेरी जितनी भी ट्रैवलिंग है वो मेरी वर्क से रिलेटेड है, लेकिन वो मेरा वर्क नहीं है, वो मेरा पैशन है. How a country like Pakistan can contribute towards these SDGs? Pakistan is contributing, by the way. Look, like the quality education is one of the very important goal as well. Okay, health sector. Hello everyone, welcome to PCRP Podcast Season 1 Episode 1. Today we are talking about global opportunities for students, scholarships, diplomacy, some research techniques, and to understand how students from Pakistan can go beyond borders. Simple words में कहूँ तो ये conversation especially उन students के लिए है जो अक्सर ये सोचते हैं क्या हम भी international level पर जा सकते हैं? And to understand what it takes to reach that level, let's learn together from someone who has walked that way. We are honored to have Dr. Fawad Ali Langa with us. He is currently serving as the Director General and Project Manager of Best Diplomates Organization. Thank you so much, sir, for joining us today. It's truly a pleasure to have you with us. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for inviting me and giving me this great honor. और खासकर जो आपने बात की कि पाकिस्तानी स्टूडेंट क्यों नहीं, मैं भी तो एक पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, and I'm proud for that. अल्लाह का शुक्र है that I've been blessed with that. One of the मेजर इशू कि शायद हमारे लोगों में थोड़ा सा जो सीखने का अमल है वो ये है कि दे आर लिटिल इम्पेशेंट. हमें थोड़ा पेशेंस के साथ चलना चाहिए. अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और हर किसी के पास आती है. हम पाकिस्तानियों के पास ज़्यादा हैं. वो कैसे हैं हम फर्दर शायद बात करेंगे अभी इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. वेरी ट्रू सर, थैंक यू सो मच. सो सर अगर बिल्कुल शुरू से बात करें, कुड वी नो अबाउट योर जर्नी? कहाँ से सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ? ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट मोटिवेटेड यू टू मूव टुवर्ड्स इंटरनेशनल वर्क? अगर आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहें. श्योर. बैक इन 2009 4th April जब ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस जिसको सिमुलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस भी कहा जाता है, हमारी यूनिवर्सिटी क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन है लाइक आई ग्रेजुएटेड इन PF Keith University. I did in information technology. That's something like people get shocked like, okay, I've got my graduation in information technology and then transform myself into international relations and diplomacy, of course. Yes, it happened. वहीं पे ही जो है वो इंसान के दरमियान की जो एक फाइट होती है वो स्टार्ट होती है कि am I actually born for something that I am doing so or not? तो वो जो फैक्टर जो लोग अक्सर किताबों में कहते हैं कि वाई जो आपके अंदर का होता है, वहाँ से मेरे पास शुरू हुआ 2009 के अंदर. जब मैंने 1 साल कंप्लीट कर लिया अपनी ग्रेजुएशन का, 1 से 1.5 साल हुआ, तो मुझे खुद फील हुआ कि यार आई थिंक आई एम नॉट समवन दैट इज एक्चुअली बॉर्न फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. लाइक आई डोंट लाइक कोडिंग. लाइक वही मैट्रिक्स चल रहा है, मैट्रिक्स भी उसी ज़माने की है, बैक इन 2009 और समथिंग. लाइक कोडिंग्स चल रही हैं, पीपल आर मूविंग ऑन टू दैट, वो लूप लग रहे हैं और समथिंग. एंड आई वाज लाइक, आई मीन आई एम सॉरी, लाइक आई एम नॉट समवन हु इज गोइंग टू बी somehow sustain in this particular field. I think I need something else. But of course, you have to see the circumstances. Parents की एक सोर्स होती है पीछे, पूरा किस तरीके से आपकी ज़िंदगी चल रही है, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ होता है, तो वो तमाम चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं. And then you're pushing yourself, something that you're not really convinced onto that side. But I was really pushing on side. So 2009 से 10, 11, 12 जो 4 साल का बैचलर होता है मैंने 5 साल में किया, लेकिन कर लिया, अल्लाह का शुक्र है कर लिया. And then actually helps on to that side. Like I think now it's my time to that I need to change my field from information technology to international relations. Then 2013, of course, I was lucky enough, supported by my parents, of course, as well. Then I went to UK. My master's actually is in international relations from Middlesex University, UK. And then I actually opened my actual field into the international relations, by the way. But before that, I actually prepared myself
दैट्स समथिंग लाइक आपके इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट से मैं वाकई खासकर अपनी यूथ को इस चीज़ के बारे में कि इफ़ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू वर्क इन द सेम मैनर. कोई चीज़ आपको खुद आकर नहीं बताएंगे कि यार आई वांट टू बी अ डॉक्टर और आई वांट टू बी अ इंजीनियर और समथिंग लाइक दैट, तो वो आपको खुद ही आकर नहीं. You have to be with those kind of a people. You have to work onto the same field. Likewise, of course, I've been indulging with the different international and national and local seminars and youth conferences onto that side, and which really helps me to further my mind open into that field and really helps me to push onto that. So all started in 2009, actually, April, and then it really kicked up, and then of course, मुझे उसमें इतनी success मिलना शुरू हो गया. The dad was my happy यार. Yes, he can do, because that was my decision that I need to change my field from information technology to international relations and then jump into the diplomacy. And then more fields has been introduced at the front of me. I've been like talking with different diplomats, also in fact attending different international conferences across the globe representing Pakistan. Alhamdulillah, that was a great honor for me to do so. And now it's all started onto that side, and alhamdulillah, today I'm one of the best organization in the world that actually organizes the diplomatic simulation of the United Nations, and I'm currently as the Director General and the project manager of that particular organization, and it's keep going on, and how it actually works. So the idea behind is that you need to keep focus, what you really want to do on that. I know definitely there are different paradigms does come, आपको पुश किया जाएगा internal external affairs के थ्रू, आपके ऊपर डिफरेंट क्रिटिसिज्म्स आएंगे. आपके फ्रेंड्स जो है, आज मुझे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि यार जब मैं आईटी पढ़ रहा था, ऑफ कोर्स अपना बैचलर्स कर रहा था, दे वर सेइंग कि यार तुम कहाँ कॉन्फ्रेंसेस में जाते हो, लाइक यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस. बट टुडे अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सेइंग लाइक वी नो दैट वेयर यू केम फ्रॉम, एक्चुअली वी नो व्हाट यू वर यूज्ड टू डू ऑन टू दैट साइड बैक व्हेन वी वर स्टार्टेड टुगेदर. सो यस, अल्हम्दुलिल्लाह, that was a time that people were pushing me, but today they really praise me, alhamdulillah, by the grace of Almighty. माशाल्लाह सर, as you just stated कि आप पहले आईटी कर रहे थे, फिर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ गए, then throughout your journey कभी आपको ऐसा फील हुआ कि फील्ड चेंज करना was not just an interest but it was your responsibility, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप इंटरनेशनल रिलेशंस में आए and you worked afterwards, तो इसके ऊपर अगर आप कुछ बोलना चाहें. You know, one of the difficult thing in this life, जो मुझे 37 years old alhamdulillah इस दुनिया में आए हुए हैं, और so far 28 countries I have traveled alhamdulillah. मैंने जो अपने एक्सपीरियंस और एक्सपोजर से सीखा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो टैलेंट, जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, अगर आपने वो पहचान लिया ना, आपका फिर कोई मोल नहीं है. और आई थिंक यही मेरी सक्सेस है. सर, आप अपना वो टैलेंट बताना चाहेंगे? मुझे बात करना बहुत अच्छे तरीके से आती है, मैं लोगों को बड़े अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकता हूँ, मुझे क्राइसिस मैनेजमेंट करना बड़ी अच्छे तरीके से आती है. नाइस. ये मुझे फील होता है कि शायद ये एक गॉड गिफ्टेड है अल्लाह की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दैट. सो आई फील कि आई थिंक आई शुड यूज दिस थिंग फॉर द सेक ऑफ माई पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई कंट्री एज वेल. When I start traveling, of course, and today, of course, I compare two things, like कि मेरे country का क्या atmosphere या मेरे country का क्या जो लोग समझते हैं कि unfortunately we are a terrorist organization and how people onto that side. Whenever you travel outside of a country, remember, you're not traveling yourself. You are carrying a big burden on your shoulder that you are representative of Pakistan, by the way. So this was my aim actually at that time. I am traveling outside of my country. What people will overlook to me, that he is from Pakistan. And if I am showcasing something bad that actually not on me, that actually comes against my country. And the people will start raising fingers to my country. Okay, Pakistan ke log is tarah se karte hain. So this was something a bit of a motivation to me. नहीं, मुझे अगर travel करना है, किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, आई नीड टू एक्चुअली शोकेस अ बेटर पिक्चर, बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ माय कंट्री, नॉट समथिंग दैट व्हाट ABC मीडिया और XYZ मीडिया इज शोकेसिंग कि हमारा कंट्री क्या है. सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर मी, और एक मोटिवेशन थी मेरे दिमाग में कि मैं उसको लेके चलूँ और उसको अपनी कंट्री को. अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी वेल. सो maybe I managed to adopt that kind of
attitude, and of course the accent as well. That really helps me. Like it's very hard for the people without seeing me. They said like, "You're not from Asia, by the way." I said, "No, no, I'm actually from Asia. I'm actually from Pakistan, but yes, I have a very vast traveling, and of course I studied in UK, so that really helps me." So yeah, that's actually really helps me onto that side, and that's how actually it all started, by the way. Alhamdulillah. सर जैसे आपने बोला माशाल्लाह से आपने 28 कंट्रीज ट्रैवल की हुई हैं, then throughout this journey was there any moment when your work, when you're traveling, stopped feeling like just a routine work or a routine traveling and it became something very personal to you, something very close to your heart? बस मैं आपको वही बताऊँ ना कि जो मेरा डिसीजन था, कि जो मेरे अंदर एक वाई का फैक्टर था, वो मेरा पैशन था एक्चुअली, और जो मैं आज कर रहा हूँ दैट इज़ माय पैशन. सो बेसिकली ये शायद लकी इनफ कि मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन में तब्दील किया, और फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एक अपॉर्चुनिटी मिली, और वो फिर मैंने कैश किया. तो वो जो एक फैक्टर था कि जब बैक इन 2009 में जब मैं एक फील्ड से इंट्रोड्यूस हुआ जहाँ पर डिबेटिंग होती हैं, जहाँ पर ऑफ कोर्स आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात की जाती है, जहाँ आप रिसर्च स्किल्स की बात करते हैं, जहाँ आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करते हैं, तो वो चीज़ मुझे खुद फील हुई कि यार आई थिंक आई हैव समथिंग इनसाइड मी दैट आई कैन डू समथिंग. व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग टू मी, बट दिस इज समथिंग दैट आई फील दैट आई डू हैव सम जर्म्स इन इट. I think I should have to touch it. When I start keep pushing myself and then on to that. So अब मैं traveling करता हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी traveling है वो मेरी work से related है, लेकिन वो मेरा work नहीं है, वो मेरा passion है. और जब आप अपने वर्क को, वही बात है कि आपके इस पॉडकास्ट से मैं वाकई जो भी मुझे आगे सुनेंगे या इस चीज़ के ऊपर कुछ अमल करेंगे, शायद अगर कोई चीज़ उनके लिए प्रोडक्टिविटी हुई है, कभी भी अपने काम को जो है वो काम की मत से आप ना सोचें. आई मीन कीप दैट एज योर पैशन एज वेल. So coming to the organizations, what misunderstandings do you think people have with regards to United Nations and other international organizations? Misunderstanding is a lack of awareness, I personally feel. लोगों के दरमियान lack of awareness है. आज अगर मैं यूनाइटेड नेशंस की बात करता हूँ, that's my personal opinion. अगर कोई भी आप बात करते हैं, या इस चीज़ को मैं सिर्फ उठाऊं कि पिछले शायद 5 साल में जब से ये जो मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा, बट जितने भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं सामने आपके, उसी में ही लोग आकर जो है वो कहते हैं कि हाँ यूनाइटेड नेशन ऐसा कर रही है, या ABC ऑर्गेनाइजेशन या XYZ ऑर्गेनाइजेशन. आपको पता क्या है इसके बारे में? वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है. देयर आर सो मेनी एरियाज दैट यूनाइटेड नेशन वर्किंग इन पाकिस्तान एज वेल. आपके पास रेफ्यूजीज के क्राइसिस कितने होते हैं, आपके पास हेल्थ के क्राइसिस कितने होते हैं, आपके पास जो है वो एजुकेशन के क्राइसिस कितने होते हैं. SDGs की अगर हम बात करें, जो पूरे 17 SDGs हैं, मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से कि ये पूरे 17 SDGs हैं वो पूरी लाइफ का हिस्सा है, जो पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है. हमारे यहाँ लोगों में अनफॉर्चुनेटली उसकी अवेयरनेस नहीं है. जब तक कि आपको उसकी अवेयरनेस नहीं होगी तो फिर तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन नाम की नहीं है, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ काम नहीं कर रहा है. यस, वो इश्यूज हैं, इसमें कोई शक नहीं है. आज पूरा वर्ल्ड जो है वो उस पर्टिकुलर इश्यूज को लेकर चल रहा है, और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन उसकी पॉजिटिव एंड भी तो देखें आप. हम वो साइड तो देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है कि ये दे आर फेल टू अचीव दोज थिंग्स, और दे आर नॉट एबल टू डू सो, और देयर इज नो पॉइंट. बट हम उस साइड पे तो जाएं जहां हमारा कंट्री अभी प्रोग्रेस कर रहा है, या हेल्प आउट किया जा रहा है, या डिफरेंट तरीके से जो है वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा रही हैं उस हवाले से. Absolutely, sir. As you just mentioned SDGs, and I also think that there is very less awareness of SDGs between our young generations, between the students, even between the professionals. They don't even know how SDGs are working and how to achieve these goals. But to start from the beginning, can you just tell me that what was the global situation at that time back in 2013, which made United Nations feel to take this urgent and necessary step of introducing SDGs and to take this initiative? Trust me, like अगर आज मैं किसी भी स्टूडेंट या इवन प्रोफेसर, I'm gonna ask that. Even अभी मैं जब मेरा थोड़ा पिछले टाइम couple of weeks before मेरा कराची के अंदर सेशंस वगैरह था, and I've asked about the SDGs and people were not aware about that. So if you're not aware about that, how would you know that कि यूनाइटेड नेशन काम किस तरह? आज एक यूनाइटेड नेशन की ब्यूटी है SDGs.
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो एक ब्यूटी है, एक क्राउन है। 17 गोल्स का एक पूरा सर्कल है जिसके अंदर पूरी लाइफ को समेटा गया है। इनिशियली देवर 300 गोल बैक इन 1975 जब स्वीडन के अंदर इस चीज की बात शुरू की थी कि अ वर्ल्ड विद अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें ESD की बात की गई थी, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। फिर जाहिर सी बात है हमारे पास MDGs आए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आए थे। फिर जाहिर सी बात है कि वो अचीव नहीं हो सके थे, तभी वो फेल हो गए थे 2015 के अंदर। और फिर 2015 से 2030 का जो है, जो कि एजेंडा 2030 फ्रेमवर्क कहा जाता है SDGs का, जिसमें यस अभी भी कहा जा रहा है दे आर नॉट एबल टू अचीव। व्हाई इज इट सो? वॉर, one of the biggest problem right now. We recently had pandemic COVID-19. So जितनी भी उसकी मॉनिटरिंग और उसकी जो ट्रैकिंग है ना, वो वहीं पे अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी। फिर जाहिर सी बात है किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं किसी भी XYZ रीजंस के। आई डोंट वांट टू टच ऑल दोस थिंग्स, वो एक पॉलिटिकल एंड है। उस हवाले से मैं उस हवाले से बहुत न्यूट्रलिटी के ऊपर बात करूंगा। तो अगर हम SDGs की बात करें, ये बेस करता है टोटल 5 P's के ऊपर: प्लैनेट, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। अब प्लैनेट के अंदर लाइफ ऑन अर्थ, अंडर वाटर, क्लाइमेट चेंज, इस हवाले से प्रॉस्पेरिटी के जिंदगी के हवाले से किस तरीके से जो है आपको प्रोग्रेस करना है, उसके अंदर आपकी क्वालिटी एजुकेशन आ जाती है, उसमें आपकी हेल्थ आ जाती है, उसके अंदर जेंडर इनइक्वालिटीज के इश्यूज आ जाते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात आ जाती है। फिर जाहिर सी बात है कि आपका कंट्री किस तरीके से इकोनॉमिकल बिहेव कर रहा है, क्या ऐसे क्राइसिस आ रहे हैं आपके सामने, और जाहिर सी बात है। और ये सारे, फिर इसकी ब्यूटी यही है कि सारे के सारे कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है सब उस हवाले से। फिर जाहिर सी बात है अनफॉर्चुनेटली फिर कोई पेंडेमिक आ जाता है, और फिर जब वो पेंडेमिक आ जाता है, जो प्रोग्रेस आपकी चल रही थी वो आप फिर शायद डेकेड या हाफ डेकेड आप फिर पीछे चले जाते हैं। तो जब तक हमें इन SDGs को पढ़ना नहीं आएगा या हम इन चीज को समझेंगे नहीं, तो हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे? So thank you for elaborating on these SDGs. As you mentioned that there is a collective goal that we all should be working towards. Can you please elaborate also upon the fact that how a country like Pakistan can contribute towards these SDGs? Pakistan is contributing, by the way. Look, like the quality education is one of the very important goal as well. Okay, health sector के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो है pulling the legs and something like that. I mean, let's just stop blaming, to be really honest. Find out those things कि जहाँ बेहतरी की तरफ काम किया जा रहा है। अब चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा अगर मैं आपका सवाल उठाऊं तो शायद वो ज़्यादा फोकस शायद एजुकेशन या हेल्थ के ऊपर है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखिए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी देखिए, आप बात कीजिए। देखिए अगेन मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर थिंग्स गेटिंग बेटर। और जैसी वही बात है ना कि अगर आप SDGs को पढ़ेंगे तो जो जितनी भी चेंजेस आ रही हैं आपके कंट्री में, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, चाहे हमारे फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, चाहे हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन आ रही है, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, ये सारे SDGs ही तो हैं। हम नंबर 17 गोल की बात करते हैं कि गवर्नमेंट्स डिफरेंट गवर्नमेंट के दरमियान या डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान एक अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं, ठीक है। हम पीस एंड स्टेबिलिटी की बात करते हैं, गोल नंबर 16 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग बेटर, हमारे रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं, हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज या फिर हमारे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं, या फिर हमारे यूरोपियन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं, ठीक है। अब आप उस चीज़ पे तो ना जाए ना कि या SDGs आपको ये तो नहीं कह रहा ना कि ज़ीरो हंगर और आपका जो है ज़ीरो हेल्थ इश्यूज के हवाले से, वो ज़ीरो फैक्ट ये नहीं है कि इट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो, बाय द वे इट इज़ अबाउट कि कितने बेहतर तरीके से जो है उसका जो लेवल है उसको कम किया जाए। आई मीन इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि उसको टोटली जो है रेडिकेट किया जाए, लेकिन मिटिगेट तो किया जा सकता है ना। सर बिल्डिंग ऑन दैट, जैसे आपने अभी बोला, it's a fact that we students and the youth does not really know about these SDGs. So are there any local or international opportunities in which students can contribute to SDGs? Just personally, we are running a research society and we are very keen towards research. So are there any opportunities by any chance we can contribute to SDGs?
व्हाई नॉट? देखिए, अब आप रिसर्च के हवाले से जितनी बात करते हैं, फॉर इंस्टेंस हर SDGs का एक गोल जो है वो एक रिसर्च का एस्पेक्ट है, और हर गोल के अंदर जो है उसके जो है टारगेट्स हैं, और उस टारगेट्स के अंदर जो है उसके इंडिकेटर्स हैं। तो ये हर एक एक एस्पेक्ट एक रिसर्च के हवाले से है। तो जो आपके रिसर्च के फेलोज हैं या जो रिसर्च असिस्टेंट्स हैं, वो एक एक गोल को उठा लें, उन गोल्स के बाद फिर उनके टारगेट्स को दे कैन जस्ट गो एंड चेक देयर टारगेट्स एंड गो फॉर देयर इंडिकेटर एज वेल। यू नो, ये एक पूरा फॉर्मेशन है। 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स के अंदर जो है उसके टारगेट्स हैं, एंड इन ऑर्डर टू सी एंड टू अचीव के वो गोल्स वो टारगेट्स किस तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं, दे आर द इंडिकेटर्स एज वेल। सो दे कैन जस्ट टेक इट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन टू दैट साइड। फिर जाहिर सी बात है, डिफरेंट फॉरम्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, आप उनको पढ़ें, उनको देखें, अपने वाइट पेपर्स जो है वो आप पब्लिश करवाएं। यू कैन वर्क ऑन टू दैट एंड मोर लेस ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह आवर ऑर्गेनाइजेशन लाइक बेस्ट डिप्लोमैट्स, वी बेस्ड ऑफ कोर्स इन USA, वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क एज वेल एज इन टेक्सास, एंड रीजनल हेडक्वार्टर इज इन दुबई बाय द वे। All the discussion topics in our conferences are solely based on SDGs, by the way. So we are there to support, we are there to encourage them, of course, that come and join our platform. They can actually get to know how SDGs work and what are the areas that they can work on to that side. Similarly, जो conflicts के एरियाज हैं, जहां जहां प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वहां कहां कहां SDGs के ऊपर काम किया जा सकता है। हमारे सारे टॉपिक्स जो हैं, जो डिबेट के टॉपिक्स होते हैं हमारी कॉन्फ्रेंस में, वो सारे के सारे जो है वो SDGs के ऊपर जो है वो बेस करते हैं। सो it's everywhere, by the way. Again, they are not aware about it because unfortunately they are not pushing themselves to learn something about it. So also there is a misconception that people are unlearning their skills while using AI. How can we responsibly use AI? सर, मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी थी एक कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर से पहले क्या होता था, हम फिंगर टिप्स पे करते थे, एबेकस यूज करा करते थे। वो एफिशिएंट करने के लिए AI को आप यूज करते हैं, एक स्मार्ट वर्क। अब ठीक है, आई नो कि देयर इज अ पर्सपेक्टिव एज वेल कि AI इज एक्चुअली रिप्लेसिंग द ह्यूमन। I don't think so that is realistically possible because AI is something like your smart assistant. ठीक है, आप जिम जाते हैं, ठीक है, आप बहुत बेहतरीन वर्कआउट कर रहे हैं, आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही, आप AI से पूछते हैं कि यार मैं अपनी प्रोडक्टिविटी किस तरह, वो आपको गाइड करता है। इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, आप गूगल पे लिखते हैं, आप गूगल के पीछे AI चल रहा है, आपको तो आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर वो काम करता है, आपको एफिशिएंट स्मार्ट वर्किंग पे लेकर आ रहा होता है। सो दैट्स व्हाट द AI, और हम उसको उसी एतबार से ही करें। आई मीन, keep this AI for efficiency, not to replacing yourself and not to do the copy pasting as well. अब AI भी जो है वो नीचे आपको पता है उसके नीचे एक डिस्क्लेमर भी मेंशन होता है, like I mean it doesn't mean that it is going to be 100% true what the AI says. ठीक है, तो you got a sense of humor as well, okay, because you're a human being. आप एक अशरफुल मखलूक़ात है, you know what is good, what is wrong, right? AI some occasion of course आपको पॉजिटिविटी देता है, लेकिन आपको फिर भी पिक एंड चूज करना है कि यार डू यू थिंक जो मैंने उससे पूछा है कि वाकई वो साउंड्स कर रहा था। ईमेल आप ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, और फिर आप AI को बोलते हैं कि इसको लीगल वे में कर दें, इसको हम्बल वे में कर दें, इसको रिक्वेस्ट मोड पे कर दें, इसको प्रोफेशनल मोड पे कर दें, इसको UN स्टाइल पे कर दें, इसको डिप्लोमेटिक वे में कर दें, या जिस तरीके से किसी एम्बेसी को कांटेक्ट करना है उसको सर वो आपको एफिशिएंटली करके देता है, रीमॉडल कर ले। लेकिन आइडिया किसका होता है? आपका होता है। ड्राफ्ट कौन दे रहा होता है? आप दे रहे होते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसको कैसे ले रहे हैं। आपका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां आपकी थिंकिंग चल रही है, वो आपकी थिंकिंग को पॉलिश कर रहा है, वो आपको स्मार्ट वर्क करके दे रहा है। तो ये पॉजिटिव एंड है, व्हाई नॉट, ये तो अच्छी बात है बल्कि मैं कहता हूँ। Sir, on this I have two questions with this regard. Firstly, आपने बोला डिप्लोमेसी इज़ अ विन विन सिचुएशन, कि आप भी राज़ी हो, अगला बंदा भी खुश हो आपकी चीज़ से। बट सर, अक्सर लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है, कुछ समझते हैं डिप्लोमेसी इज़ द अनदर नेम ऑफ मैनिपुलेशन, सम टेक इट एज द कन्विंसिंग पावर्स।
सो ऐसे लोगों के माइंडसेट, कोई ऐसी स्पेसिफिक रीज़न जिसकी वजह से लोगों का ये माइंडसेट डेवलप हो चुका है कि डिप्लोमेसी इज़ द अनदर नेम ऑफ मैनिपुलेशन या कन्विंसिंग अदर पीपल? Okay, miss, negotiation, you're convincing someone. ठीक है, सही है. In my opinion, I personally feel there is a two-word definition of diplomacy that is called national interest. आपका national interest. लेकिन वो national interest अगर self पे आ जाता है, that is not a diplomacy at all. अगर उसके लिए कोई सेक है, यानी आपकी कोई बॉडी है या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या लेट्स टॉक अबाउट द फॉरेन पॉलिसीज, आपके कंट्रीज के राइट आते हैं, दैट इज द डिप्लोमेसी फॉर द, बिकॉज कंट्रीज के राइट के ऊपर द राइट ऑफ अ पीपल मैटर्स. आपके लोगों के राइट्स मैटर कर रहे थे. जहां भी कंट्री की बात आएगी वहां पीछे उनके लोगों की, आपके नेशंस की बात आएगी, आपके पीछे एक अवाम है, आप उनके ऊपर बात कर रहे थे. तो अगर आप किसी फॉरेन पैनल के ऊपर या आप किसी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर जो है आप बात कर रहे हैं या कन्विंसिंग कर रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ योर कंट्री, दैट इज द डिप्लोमेसी वे यू लुक आफ्टर द नेशनल इंटरेस्ट. और फिर आप उन राइट्स के ऊपर उनको कन्विंस कर रहे होते हो. ठीक है, जब आप उसको कन्विंस कर रहे थे, दैट कम्स इन योर नेगोशिएशन स्किल्स. और उसके लिए फिर आप डिफरेंट लॉबिंग कर रहे होते हो. यू पिक एंड चूज दोज पीपल हु आर द लाइक माइंडेड, who are have the same thing onto the side. जैसे कहा जाता है ना कि excuse me, find out those things which are common in between. तो आप देखते हैं कि मुझ में और इनमें क्या चीज़ कॉमन है, क्योंकि वो ज़्यादा कन्विंसिंग पावर करके देखें यार, आप लोग भी ये चीज़ करते हैं, मैं भी ये चीज़ करता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग, जिससे हम दोनों के रिलेशंस अच्छे होंगे, हम दोनों की विन विन सिचुएशन होगी, आप भी खुश, मैं भी खुश, और मैं उसको कन्विंस कर रहा हूँ. सो दैट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट्स. अगेन, जो कि आपने इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की अभी बात की, बट सर मैनी टैलेंटेड स्टूडेंट्स वो रह जाते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट. उनके पेरेंट्स या किसी भी वजह से उनका बैकग्राउंड इतना नहीं होता, इवन तो दे आर टैलेंटेड इनफ टू गो टू फॉरेन एंड गेट द फॉरेन एक्सपोजर, बट वो रह जाते हैं. तो आप खुद भी डायरेक्टर जनरल हैं बेस्ट डिप्लोमेट्स ऑर्गेनाइजेशन के, ऑल्सो यू आर प्रोजेक्ट मैनेजर. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी स्कॉलरशिप्स या मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हो स्टूडेंट्स को जो स्पेशली यंग जनरेशन को हेल्प करे टू गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर? एग्जैक्टली मिस, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और स्कॉलरशिप हमारी जो है वो चल रही हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं. स्कॉलरशिप प्रोग्राम पार्शियल और फुल स्कॉलरशिप हम देते हैं बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस के. लास्ट ईयर से अब तक हमने बहुत से स्टूडेंट्स को खासकर और प्रोफेशनल्स को जो है हमने फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स दी हैं, जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस में आए हैं. उन्होंने वाकई जो है वो आकर सीखा है और बिल्कुल हेल्प. सो ऑफ कोर्स वी आर देयर टू हेल्प, टू सपोर्ट ऑन टू दैट साइड. और बिल्कुल आप जाएं हमारी वेबसाइट पे देखें www.bestdiplomats.org. उसके अंदर स्कॉलरशिप का वो है. अच्छा, वो भी ऐसे नहीं है कि एवरीवन इज गेटिंग द स्कॉलरशिप, नो. We basically ask them to fill the form. उस फॉर्म के अंदर जो है उनकी इंटेंट पूछी जाती है कि why do you think you deserve to get a scholarship? And once you receive the scholarship, what will you go back? What you will give back actually? Sorry, what you will give back? आपकी इंटेंट क्या है कि आप बेस्ट डिप्लोमेट्स कॉन्फ्रेंस में आए, आपने एक स्किल लर्न किया, और फिर जब आप अपनी कम्युनिटी के अंदर जाएंगे तो आप अपनी कम्युनिटी को किस तरीके से एम्पावर करेंगे. वी आस्क देम, एंड देन ऑफ कोर्स वी आस्क द फाइनेंशियल एड पार्ट एज वेल टू. एंड मोreover, we give them a crisis situation as well. We give them a crisis situation. We ask them, like, we give you about 48 hours to resolve this particular crisis, where you use your diplomacy, leadership, and negotiation skills. So based on that, the committee will judge कि उनके किस तरीके से आउटकम है, किस तरीके से उनका जो उन्होंने हमें उन्होंने सबमिशन दिए, बेस्ड ऑन दैट हम फिर पार्शियल या फुल स्कॉलरशिप उनको ग्रांट करते हैं. समथिंग सिमिलर टू SOPs जैसे हम अप्लाई करते हैं, तो वो आपसे आपका पूरा बैकग्राउंड और ये सारी चीज़ों के ऊपर पूछते हैं कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, व्हाई यू आर एमिंग टू अप्लाई है, इस हिसाब से. Exactly, miss. Because at the end of the day, we also need to judge. Not everyone is there, because how would we going to know that someone is really deserving or someone is a very very talented, जब तक कि हम उनको देखेंगे नहीं, उनको filter out नहीं करेंगे. And that's, of course, we have a filtration onto that side, and number of occasion we take their interviews as well. So you must have filtered all these applications and also interviews you have taken.
So, does a law student outperform other students or researchers, as our audience is more on the... We don't discriminate people based on the disciplines and their programs, by the way. And that's the beauty of our best diplomats. Like, we don't have a barrier for the age. Even at age of 13 years old and the age of about 50 plus do participate in our conferences. Why? Because we came up with this particular benchmark that doesn't matter if you are not from that particular field, you're more than welcome to join the Best Diplomat platform, because these three primary skills are much, much needed for you, even if you're apart from the youth or the student or you're a professional as well. Likewise, कितने हमारे पास प्रोफेशनल्स आते हैं जो डिफरेंट फॉरेन मिशंस और पब्लिक सर्विसेज के लिए वो काम करें, लेकिन वो हमारी कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करते हैं बिकॉज दे थिंक दैट वी स्टिल नीड टू वर्क ऑन देयर स्किल्स. They still need to work on their communication skills. They still need to somehow bridging their thinking with the youngsters as well. Or youngster needs to think that they need to bridging their thinking for actually for the future leaders or the people who are working in the current field, by the way. So that's the beauty of Best Diplomats, of course. So, with regards to diplomacy and other ways of joining United Nations, what kind of skills do students have or they should polish in order to be there at the United Nations? देखिए सर, अगर प्रिसाइजली मैं ये इस पर्टिकुलर फील्ड की बात करूं तो इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ कोर्स ये है, ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस जो है, यू जंप इनटू दैट, यू रीड द न्यूज़ ऑफ कोर्स, यू सी. और अब तो ये एस्पेक्ट है कि हर सेकंड में एक ट्वीट आ रहा है जिससे डिफरेंट चीज़ें जो है, डिफरेंट एस्पेक्ट सामने आ रहे हैं. कहीं कहाँ बॉम्बिंग हो रही है, कहीं कहाँ जो है वो मिसाइल्स का रुख कर दिया गया है, या सिर्फ एक ट्वीट. अब तो ट्वीट वॉर शुरू हो गई है, यानी डिजिटल वॉर है ज़्यादातर, जितना भी है साइबर वॉर चल रहा है. तो इन जो लोग वाकई दे रियली वांट टू गो विद द फॉरेन अफेयर्स एंड फॉरेन रिलेशंस या यूनाइटेड नेशंस को सर्व करना, दे नीड टू कीप एन आई ऑन दोज थिंग्स. अलॉन्ग विद दैट ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक बेस्ट डिप्लोमेट से है एंड वी ऑर्गेनाइज conferences across the globe. That is the diplomatic simulation of the United Nations, fully promoted and focusing on those SDGs as well. So हमारी conferences के अंदर of course people from across the globe, because there is no age limit onto that side, precisely of course, यानी एक youngster भी, एक mature भी, एक professional भी हमारी कॉन्फ्रेंसेस में आकर अटेंड करते हैं और ऑफ कोर्स अपने स्किल्स को इवेल्युएट और फर्दर पॉलिश करते हैं. दैट रियली हेल्प्स देम एक्चुअली. एंड इवन दो क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो इटसेल्फ एक बेस्ट डिप्लोमैट्स है, that really helps them into their curriculum as well. So, how are best diplomats different from Model United Nations or any other kind of activities that we... Model United Nations की अगर बात करूँ ना तो वो that is like precisely for the students, like they are more focused on to the students like college or somehow university students. But for us in Best Diplomats, it is more for the professional as well. So not only the students, not only the professionals, but everyone. It's for everyone actually. Because the skills that we are working on to that, to polishing your skills, that is diplomacy, leadership and negotiation, of course, it is very, very much needed if you're a professional or if you're even a student as well. So Best Diplomats is totally different than the Model UN. In Model UN, of course, आपको 3 days की पूरी debate करते हैं और उस चीज़ का, लेकिन हम आपको सिर्फ 5 to 7 hours देते हैं कि आप उस particular topic को इस 5 to 7 hours के अंदर resolve करें. One of the biggest example हमारी Gen Z जो है, एक Gen Z जो है इंस्टाग्राम या टिकटॉक के ऊपर जो है कितना टाइम लगाती है एक रील को सर्व करने में? 3 seconds. सो देयर माइंडसेट इज नॉट समथिंग कि वो ज्यादा टाइम लगाएं किसी चीज के ऊपर. सो हम उसी चीज को ट्रांसफॉर्म करके लेके आए कि ये क्राइसिस है, यू सिट, you discuss, you resolve it. Rather, you keep debating onto that side. And that's what we bring the idea of a Best Diplomats onto that side. We give you a very small ample of a time. This is the topic. This is the international community. People from different age, people from different background, including law and research side as well. You're more than welcome to join and show your expertise, which can definitely going to uplift and boost your skills as well.
So you mentioned about the global cooperation. Can you tell us more about this fact, and how does this make you hopeful about the future? Well, trust me speaking, the way the world is moving, we don't need a war anymore. We don't need World War III. We just ended up, we are still facing, even there are still hiccups going on for the pandemic, by the way. I mean, अगर मैं SDGs की बात करूं कि ये जो कोविड-19 पेंडेमिक हुआ उसने कितनी प्रोग्रेस को जो है पीछे ढकेल दिया है SDGs की. सो ऑलरेडी जो है हम एक हेल्थ इश्यूज के हवाले से फिर जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज चल रहा है, यू नेवर नो कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स आ जाता है, उसके ऊपर फिर आप मैन मेड अटैक्स भी चाह रहे हैं, उसके ऊपर फिर आप चाह रहे हैं कि फिर कंट्रीज जो है वो आपस में वॉर करें. So I don't think so. It is going to. We need a very peaceful world, to be really honest. जिसमें एक अच्छी कॉपरेशन हो, हर किसी के साथ एक अच्छे ट्रेड रिलेशन हो, एक दूसरे को बूस्ट किया जाए और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है. जैसे मैंने आपको बताया कि गोल नंबर 17 इज द मोस्ट फेवरेट ऑफ माई, विच एक्चुअली गिव्स यू अ ग्लोबल पार्टनरशिप, और उससे ऊपर गोल नंबर 16 जो कि पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है. सो व्हाई नॉट? हमें क्या जरूरत है वॉर की, चाहे वो किसी भी हवाले से जियोग्राफिकल लोकेशन के हो, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट पे हो. वी डोंट नीड वॉर, वी नीड अ प्रोग्रेस. वी नीड आवर पीपल, वी नीड आवर स्टूडेंट्स, वी नीड आवर यूथ टू गेट एक्सपोजर. एक्चुअली आई मीन इट्स बिट डिसअपॉइंटेड कि हमारी यूथ या हमारा जो टैलेंट है वो बाहर जा रहा होता है. उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाहर जाकर वापस तो आए ना. वो सिर्फ ये कह कि बस मुझे बाहर जाना है. अनफॉर्चुनेटली अगर आप न्यूज़ उठा के देखें, कभी किसी एजेंसी की खबर आ रही होती है, कभी किसी बॉर्डर फोर्सेस से खबर आ रही होती है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे ये कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान के ये कर रहे हैं. दैट्स समथिंग डिसअपॉइंटमेंट आई पर्सनली फील. हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. हमें उन प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है जिसमें हम अपने नेशंस, अपने बच्चों को फर्दर एक्सपोजर दें, जिसमें वही बात है कि आप सिर्फ ब्लेम गेम ना करें. आप खुद क्या कर सकते हैं, आपकी खुद की क्या जिम्मेदारी है, मेरी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, या लोग जो इस पॉडकास्ट को सुनेंगे हमारा, हम सबकी क्या जिम्मेदारी है, ये ज़्यादा मायने रखती है. हम क्या कर रहे हैं बजाय इसके कि कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं आ रही है या हम कुछ, क्या हमने अपने आप को इस काबिल किया? लाइक डू यू थिंक वी आर कैपेबल इनफ? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू थिंक वी हैव स्पेंड आवर सेल्फ, या फिर हमने अपने आप के ऊपर टाइम नहीं, हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे रहे ना. it's a right time to invest ourselves. Invest not in terms of the monitoring, invest in terms of the skills as well. आप अपने आप को इतना स्किल कर लें, इतना स्किल्स ओरिएंटेड कर दें, या इतना ओवरव्यू स्किल कर दें, देन अपॉर्चुनिटी विल डेफिनेटली कम. एंड जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर ये ना हो कि फिर वो आप उसको कैश ना करें, बिकॉज अपॉर्चुनिटी फिर एक दफ़ा ही आती है. लाइक आई मीन व्हेन वी स्टार्टेड लाइक 2009 में जो वो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी क्लिक हुई थी, और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आई हैव कैश दैट अपॉर्चुनिटी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह where I am right now. What I was in back 2009, where I was supposed to even putting myself in a shell that should I ask this question or not, and see, I am speaking with you guys today, and from now onwards, thousands of people with this particular podcast are going to listen to me. So there's a difference. So it's all about investing on yourself. It's all about to giving yourself a time and ponder yourself, okay, what skills you have been given and what talent you have been born with. It's your time to bring it out for yourself, I must say. Thank you so much, sir, for sharing your insights with us, and thank you so much, everyone, for being with us till the end. This was truly a great and informative conversation, and I personally have learned a lot from this conversation, and I hope the same for my audience. Until next time, take care. Allah Hafiz.